ओम शांति। आज 9/5/2024 मुरली रिवीजन और चिंतन। बाबा 3-4 बातों पर मुख्यतः पूरी मुरली में ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सबसे कड़ी से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना, तो अंतर्मुखी बन इसकी जांच करना और मुक्त बनना। दूसरा, आत्माभिमानी देही अभिमानी स्थिति पवित्र बनने में ही मेहनत है, तो बच्चों को इसी का पुरुषार्थ करते रहना है। और तीसरा, जो आज आज लगातार तीसरे दिन बोला, मांगने से मरना भला, किसी भी सूरत में मांगना कहीं भी नहीं है, अनासक्त होकर के रहना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों से। बाबा कहते हैं कि चेक करते रहें कि नाम रूप में कहाँ तक फंसे हैं, कहाँ तक बाबा की याद बैठी है और आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है, शिव बाबा की तरफ या कोई और नाम रूप की तरफ। तो जब तक आत्मा अपने नाम रूप में फंसी है, अपने देह से ही अपनी पहचान, अपने ही रोल से पहचान बना रखी है, उसी को मैं माना है, तो ही वो दूसरे के नाम रूप में फंसेगी। जब अपनी स्थिति में वो अपने को आत्मा और पार्ट को अलग देखती है, तो फिर दूसरे के भी नाम रूप में नहीं फंसती है। बाबा कहते हैं सब भूलते जाना है सिवाय एक बाप के। चेक करते रहो कि कहीं धंधाधोरी, घर या घर गृहस्थ या मित्र संबंधियों की तरफ तो बुद्धि नहीं जा रही है। इसकी जांच करो, ये सब नाटक है। अंतर्मुखी होकर जांच करो। आत्मा की दृष्टि आत्मा की तरफ हो संबंधों में। याद तो शिव बाबा को ही करना है। फिर बाबा कहते हैं कि देह अभिमान सबसे अभी भी बहुत है बच्चों में, और ये बच्चों की एक्टिविटी से, उनकी सर्विस से, उनके सुनने सुनाने से समझ में आ जाता है। समझते हैं कि नाम रूप में फंसे हैं और बताते भी नहीं हैं, तो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो ये चेक करो सूक्ष्मता से अंतर्मुखी होकर के कि कहीं फंसे तो नहीं, और फंसे हैं तो बता दें तो क्षमा भी होगी और अपने लिए सावधानी भी होगी, खबरदार रहेंगे कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। इसमें दिल की सफाई बहुत चाहिए। तो पूरी मुरली आज देखा जाए तो बुद्धि के ऊपर है, क्योंकि बुद्धि में ही याद बैठती है, बुद्धि में ही ज्ञान बैठता है, बुद्धि से ही याद होती है। याद कुछ भी करते हैं तो बुद्धि का रोल आता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा करो कि बुद्धि तुम्हारी सिर्फ एक बाप में बैठे। कल भी बोला कि स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है बच्चों को, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती है। कहाँ भटकती है? इस नाटक के पात्र में, पात्रों की दुनिया में, स्थितियों में, वस्तुओं में, उसी में ही बुद्धि भटकती है, क्योंकि उसी को सच, कंप्लीट ट्रुथ माना हुआ है। रियलिटी जो है हमारी बहुत अलग है, तो इन दो रियलिटीज़ को मिक्स करती है तो बुद्धि भटकती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो हैं देह अभिमान में रहते हैं, और देही अभिमानी होंगे तो पद ऊंचा होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो संगम युग है, ये ऑडिशन चल रहा है पूरे नाटक का, पूरे 5000 वर्ष के ड्रामे का ऑडिशन, जिसमें कि उस ऑडिशन में ये चेकिंग चल रही है कि जो देही अभिमानी स्थिति जितनी ज़्यादा होगी, उसका पद फ्यूचर के एपिसोड में, जो अगला एपिसोड है वो सतयुग का है, तो उसमें उसका पद और ऊंचा होगा। पद का नंबरवार होना देही अभिमानी स्थिति पर डिपेंडेंट है। तो पद में अगले में राजा भी होंगे तो रंक भी होंगे। तो राजा का अर्थ है जो कि जिसका संपूर्ण कंट्रोल है, कंट्रोलिंग पावर है, तो उसकी वृत्ति कहीं फंसी नहीं है, माने बुद्धि कहीं फंसी नहीं है, लटकी भी नहीं है। वो अपने को कंप्लीट इस संगम युग में जो आत्मा समझ के चल रहा है, उसने अपनी पहचान को अलग रखा है अपने पार्ट से। हाँ, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य कर रहा है। और रंक वो जो देह भान में है, शरीर भान में है, और शरीर का तो नेचुरल नेचर ही है मांगना। तो बाबा कहते हैं वो एक भिखारी की तरह, बेगर की तरह, कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, तो वो या तो विक्टिम की फीलिंग में आ जाएगा या बेगर की फीलिंग में आ जाएगा। तो बाबा ने कहा कि जब आप पुरुषार्थ करते हो देहाभिमानी हो रहने का, तो क्या 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। जब आपकी स्थिति इतनी अच्छी होती है तो एक नेक्स्ट 16 कला संपूर्ण। लेकिन फिर ड्रामा जब और आगे चलता है तो फिर जो है वो फिर 14 कला में आते हैं, गिरावट होती है। फिर और कम होता है तो विकारी हो जाते हैं, रावण मत में आ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो रावण की मत पे चलने लगती है। आयु कम होती है तो बुद्धि रजो से तमोगुणी भी हो जाती है, तो पुरानी होती जाती है बुद्धि। अब फिर उसके बाद क्या आता है? मनुष्यों की मत आ जाती है। लेकिन इस समय इस संगम युग पे एक ईश्वरीय मत यानी श्रीमत मिलती है। उस मत के बाद 21 जन्म तक किसी और मत की ज़रूरत नहीं, कोई और बुद्धि की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देवताओं की कोई मत नहीं होती। तो मुरली में आज बुद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा
अटेंशन है कि बुद्धि को चेक करें, क्योंकि आज सबकी बुद्धि पारस जो बनाई थी बाबा ने वो ख़त्म होकर अब पत्थर बुद्धि बन गई है। आत्मा की बुद्धि में अब पत्थर वाले गुण आ गए हैं, अवगुण आ गए हैं। बाबा पारस बुद्धि देकर प्योर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कैसे बनोगे? बाबा को याद करो, मामेकम याद करो, तो पावन बन जाएंगे। और संग से बुद्धि योग तोड़ एक संग से जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। देह के सभी धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो, जो गीता का श्लोक भी है कि मूल बात है ही एक, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अब देह अभिमान में आने से कहीं ना कहीं लटके रहते हैं, तो पूरी चेकिंग करो। बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। और बाकी जो कम पुरुषार्थ करते हैं वो सज़ा खा कर के फिर आगे बढ़ते हैं, सज़ा भोगते हैं। तो कर्मातीत कैसे? कर्म और योग के बैलेंस, हर कर्म में याद समाई हो। बुद्धि जो है वो कर्म की बातों में ना उलझ करके ये इस निमित्त भाव से जब कर्म करते हैं तो वो बैलेंस बनता है, और तब हम उस कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। तो कर्म योग के बैलेंस जब कर्म बंधन मुक्त अवस्था हम बनाने लगते हैं तो धीरे धीरे हम फिर कर्मातीत अवस्था की ओर पहुंचते हैं। आगे बाबा कहते हैं तो चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? क्योंकि आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है, पवित्रता में ही मेहनत है। तो चेकिंग करो रोज़ कि कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, कोई नाम रूप में तो नहीं फंसे, किसी को देखकर लट्टू तो नहीं हो गए, कर्मेंद्रियों से कुछ उल्टा सीधा कर्म तो नहीं किया, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल भी लव न हो। ऐसी देही अभिमानी अवस्था बननी है, क्योंकि ऐसा जब लव होता है तो वो देह अभिमान हो जाता है। बिल्कुल अनासक्त होकर रहना है। सच्चा प्यार तो सिर्फ एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। क्योंकि जो देखते हैं मित्र संबंधी बच्चे आदि परिवार सब खत्म होने वाला है, सब खत्म ही होगा, सारे पार्ट यहीं छूटेंगे। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। तो एक से प्यार रहे, बाकी सबसे नाम मात्र अनासक्त रहे। बाबा फिर कहते हैं मांगने से मरना भला। ऐसी कोई भी बात ना करें जहां हमें मांगने की ज़रूरत पड़े। तो बहुत सुंदर उदाहरण के साथ बताया कि अगर सहज कुछ मिलता है तो दूध बराबर, मांगने से मिलता है तो पानी बराबर, और खींच कर लिया तो रक्त के बराबर। तो ऐसा ना करें। और ऐसा पुरुषार्थ और इतना पुरुषार्थ करना है कि जब प्राण निकलें तो अंत में केवल बाप की याद हो या सुदर्शन चक्र की याद हो। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें हर पल उस पर अटेंशन रखना है, तब अंत में ये स्थिति आएगी। वरदान देते हैं स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। अपने पुराने संस्कारों के बार बार वशीभूत होना, इसको अधिकारी वाले संस्कार नहीं कहते। तो इसका भी बहुत समय का अभ्यास चाहिए, जिसके द्वारा सभी अपनी कर्मचारी जो हैं, सहयोगी, विशेष सहयोगी कर्मचारी, राज्य कारोबारी साथी, यानी अपने मन बुद्धि संस्कार शरीर सबको अपने अधिकार से चला सकें। जब अपने सूक्ष्मता में स्वयं पे होगा फिर आगे भी बाहर भी होगा। तो ऐसा राजा ही तकदीरवान आत्मा है। आत्मा राजा जो अपने तख्त पर बैठा है, अपना राज्य चला रहा है, तो वो तकदीरवान आत्मा है। स्लोगन है सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, एक्सट्रीम डिसइंटरेस्ट। ये नाटक समाप्त होने वाला है। हद की इच्छा से साकाश नहीं पहुंचेगा। बेहद अर्थात आत्मा, आत्मा की स्थिति से आत्मा की ओर हमें वो लाइट भेजनी है, वो सर्च लाइट देनी है, वो ट्रुथ की लाइट पहुंचानी है, वैराग्य वृत्ति को, उस बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करते हुए। अच्छा, ओम शांति।